So hello guys, welcome to Farm Hotspot. In this video, we're going to discuss about volatile oils. So first of all, volatile oils are the mixture of hydrocarbons, terpenes, sesquiterpenes, and polyterpenes with their oxygenated derivatives obtained from various parts of plants. So volatile oils क्या है? Mixtures हैं बहुत सारे molecules का, अलग अलग तरह के molecules का और उनके ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स का जो कि अलग अलग पार्ट से ऑब्टेन करे गए हैं। तो अगर हम मेनली बात करें टर्पीन्स की, सो टर्पीन्स मेड अप ऑफ आइसोप्रीन्स, बहुत सारे आइसोप्रीन्स का टर्पीन्स बनाए और आइसोप्रीन होता है C5H8, ठीक है। बट अगर हम बात करें टर्पिनोइड, तो टर्पिनोइड्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव। तो ये एक मेन डिफरेंस है टर्पिनोइड और टर्पीन्स का। ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि टर्पीन्स की डेफिनेशन लिख देंगे और फिर बताएंगे ऑप्शन में कि बताओ टर्पीन है, टर्पिनोइड है, या फिर आइसोप्रीन है, और या फिर क्या है। सो आइसोप्रीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल टर्पीन्स एंड टर्पिनोइड्स। इसी से ही टर्पीन और टर्पिनोइड्स बने हैं। दे कंटेन ओडोर एंड ऑल्सो फ्लेवरिंग कंपाउंड एंड हेंस नोन एज असेंशियल ऑयल्स। इन ये ओडोर मतलब ये ओडोर भी कंटेन करते हैं और फ्लेवर भी कंटेन करते हैं, इस मारे हम इसको असेंशियल ऑयल से बोलते हैं। उसके बाद दे शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एम्बर कलर्ड बोतल इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। तो हम इसको स्टोर करते हैं डार्क कलर बोतल में और ठंडी जगह और ड्राई प्लेस में। उसके बाद अगर हम बात करें जो हम आज पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे क्लोव के बारे में जिसको हम बोलते हैं लौंग। दूसरा हम पढ़ेंगे कोरिएंडर के बारे में जिसको हम धनिया बोलते हैं। एंड थर्ड हम बात करेंगे मेंथा या फिर पेपरमेंट ऑयल के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोव, जैसे कि मैंने बताया आपको, लौंग्स को बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स है साइजगियम एरोमेटिकम, जो इसकी फैमिली है वो मिर्टेशिया है। मेनली कल्टीवेट होती है केरला और तमिलनाडु में। अगर हम बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी की, तो क्लोव 1.6 से 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और जो इसका अपर पोर्शन होता है उसको हम क्राउन बोलते हैं, और लोअर जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसको हम बोलते हैं हाइपेंथियम। क्लोव पोजेस करता है स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस को, स्पाइसी एंड पंजेंट एरोमेटिक टेस्ट होता है इसका। उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की, तो इसमें 15 से 20% वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं प्रेजेंट, 10 to 13% टेनिन्स होते हैं, और एक कलरलेस सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है कैरियोफाइलिन। वोलेटाइल ऑयल्स कंटेन यूजिनोल 80 to 90% मेनली। उसके बाद क्लोव ऑल्सो कंटेन वेनिलिन, फ्रक्टोज, सुक्रोज लाइक कंपाउंड्स। तो ये बात हुई इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की। अगर यूज वो काफ़ी जगह होती है, कार्मिनेटिव की तरह यूज होती है। कार्मिनेटिव की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, रिलीव इंडाइजेशन बाय प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ गैस इन जीआईटी। तो ये डेफिनेशन है कार्मिनेटिव की, जो रिलीव करेगा इंडाइजेशन को और बाय प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ गैस इन जीआईटी। बेसिकली गैस फॉर्मेशन नहीं होने देगा। उसके बाद एंटी स्पाज्मेटिक भी है ये। एंटी स्पाज्मेटिक क्या होता है? यूज टू रिलीव स्पाज्म ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। स्पाज्म होता है अचानक से कॉन्ट्रैक्शन हो जाना उस मसल्स का, तो उसको भी ये रोकता है। तो हमने बात करी कि फ्लेवरिंग एजेंट है, एंटी स्पाज्मेटिक है, एंटीसेप्टिक है, कार्मिनेटिव है। उसके बाद ये डेंटल प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी जगह यूज होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कोलगेट में आजकल साइड में क्लोव छपी आती है और बेसिकली उसमें लौंग होता है। और जो भी दंत कांति और जो भी आजकल सारे पेस्ट आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी ने अपना क्लोव का प्रोडक्ट निकाला है मार्केट में। और ये रिमेटिक पेन में भी काम आता है, घुटने के दर्द में। तो काफ़ी सारे इसके यूज हैं क्लोव के। उसके बाद अगर हम बात करें कोरिएंडर की, तो कोरिएंडर को हिंदी में बोलते हैं धनिया, और बायोलॉजिकल सोर्स है कोरिएंडर स्टाइवम, और उसकी फैमिली है एम्बलीफेराe। इट इज कल्टिवेटेड थ्रू आउट द इंडिया। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो
द ड्रग इज स्ट्रो येलो इन कलर। फ्रूट कंसिस्ट करती है दो हेमिस्फेरिकल मेरिकार्प यूनाइटेड एट देयर मार्जिन। तो दो हेमिस्फेरिकल मेरिकार्प होते हैं और ऊपर से वो एक मार्जिन से मिल जाते हैं। रिज फ्रूट सरफेस कंटेन वेवी रिज, मतलब किनारों पे थोड़ा ऊपर नीचे होता है। फ्रूट बियर एरोमेटिक ओडोर एंड स्पाइसी टेस्ट। अगर हम बात करें केमिकल कंस्टिट्यूएंट की तो इसमें कोरिएंड्रोल होता है 1%। और कोरिएंडर लीव्स कंटेन विटामिन ए। सब विटामिन ए तो बहुत सारा होता है इसके अंदर। और अगर हम बात करें इसके यूज की तो कार्बोनेटिव है, फ्लेवरिंग एजेंट में होता है यूज, कुकिंग में यूज करते हैं एरोमेटिक एजेंट के लिए, और इट इज ऑल्सो यूज एज डायूरेटिक्स। थर्ड वन इज पेपरमिंट ऑयल, या फिर हम इसको बोलते हैं मेंथा। बायोलॉजिकल सोर्स है, स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ फ्रेश फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ प्लांट मेंथा पाइपरेट। तो मेंथा पाइपरेट के जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को कट करके उनके टॉप्स, जो टॉप पोर्शन है, उसको हमने डिस्टिलेशन कर दिया, स्टीम डिस्टिलेशन कर दिया, तब निकलेगा पेपरमिंट ऑयल। कल्टीवेट करते हैं मेनली इन बिहार, यूपी एंड जम्मू। मेंथा ऑयल कलरलेस से येलोइश थोड़ा सा होता है और प्लेजेंट ओडोर है, और कंटेन करेगा पंजेंट टेस्ट। जैसे एक जिंजर में पंजेंट टेस्ट होता है, ऐसे ही इसका भी पंजेंट टेस्ट होगा। कंटेन करेगा मिंथोल 70%, मेनली मतलब मिंथोल ही है इसके अंदर। और कंटेन मेंथोन भी है, एसिटाइल एसीटेट भी है, एंड अदर टर्पीन डेरिवेटिव्स भी इसके अंदर हैं। अगर हम बात करें यूजेस की तो यूज एज कार्मिनेटिव, एरोमेटिक एंड फ्लेवरिंग एजेंट, वाइडली यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड ऑल्सो एज माउथ फ्रेशनर। इट इज एंटीप्रूटिक एंड काउंटर इरिटेंट ओवर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। मतलब अगर आपको कुछ इरिटेशन हो जाती है कुछ स्किन में, तब भी ये उसको खत्म करता है। तो यही था गाइस आज इस वीडियो में। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू आर न्यू हेयर, join this channel by pressing the subscribe button. Thank you guys for watching this video.